श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कल की कथा जहाँ विश्राम की थी, जो सुन रहा है, जो लगातार इसमें जुड़ कर के देखने का प्रयास कर रहा है, आप सबसे प्रश्नकाल का समय थोड़ा सा यह बतावें कि कल की कथा हमने कहाँ विश्राम किया था, कल कौन सा प्रसंग हमने सुनाया था और किस प्रसंग पे जो है हम समापन किए थे। जरा हमको बता देने का प्रयास करें। कोई भी एक व्यक्ति जो सुन रहा है, आखिर हमारा कथा करने का वास्तविक मतलब जो है तभी निकलेगा जब हमारी बातें आप सबको जो है समझ में आवे। नहीं तो ऐसे आकर के और कथा करने का और सुनाने का मेरा जो असली वास्तविक मतलब है वह तो पूर्ण होगा। ठाकुर जी को और अपने सदगुरुदेव भगवान को सुना रहे हैं कथा, वह तो सुना ही जाएंगे, लेकिन आप जो है समय दे करके और रसास्वादन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको भी यह जानने का अधिकार है और स्मरण करने का अधिकार है। आपको भी जो है स्मरण होना चाहिए कि कल कथा जो है, चलिए हम खुद ही बता देते हैं। धृतराष्ट्र जो है घर से निकल गए और जा करके अपना प्राणांत कर लिए हैं। गांधारी के साथ हिमालय पर्वत पर जहाँ गंगा 7 भागों में बट रही हैं, वहीं पर जा करके वह अब आगे जब कथा बढ़ रही है तो भैया सूत जी और सोनत जी का ही अभी संवाद चल रहा है। बोले सूत जी ने कहा, क्या कहा भाई? संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधो दृदृक्षया ज्ञातो च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विवेष्टितम्। बोले महाराज, सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को जो है, अब सूत जी कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन जो है द्वारका पहुंच गए। कई महीने बीत जाने पर भी जब अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए, तब जो है धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन लगने लगे। यह जो है कथा प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में कल समाप्त हो गया था। 13वां अध्याय कल संपूर्ण हुआ था। आज चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय प्रारंभ हुआ। यह जो है अपशगुन वाला अध्याय है, यह शंका वाला अध्याय है। इसमें सारे लोग शंकित हैं। अब सुनिएगा, विषय जो है बड़ा रोचक है। कई महीना अर्जुन को बीत गया, वहाँ पे लौट कर नहीं आए, तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है व्याकुल से हो गए। उनको जो है अपशगुन दिखने लगा। उन्होंने देखा, क्या देखा भाई, कि कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्तुत धर्मिणः पापीयसीनृणाम वार्ता क्रोधलोभानृतात्मनाम। बोले महाराज, उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह जो है नहीं होती, और उनकी क्रियाएं भी जो है अब उल्टी पड़ रही हैं। देखिए, गणना कहाँ से होती है? ऋषि और मुनि तपस्वी ध्यानी ज्ञानी गणना कैसे करते हैं? विचार करिएगा। समय का चक्र चल रहा है, वही खेती का समय। इस समय धान कट जाता था और अभी जो है धान खेतों में पड़ा हुआ है। खेतों की जुताई हो जाती थी। ठंडी का महीना आ गया, गेहूं जो है खेत में बो दिया जाता था, रोपाई हो जाती थी। धीरे धीरे जो है अब ठंडी अपना स्वरूप लेगा, ओस पड़ना शुरू हो जाएगा, ओस से ही जो है वह पकती है। यहाँ जो है उनको यह सब उल्टा दिख रहा है, उल्टी दिखने लगी युधिष्ठिर जी को।
लोग बड़े जो है क्रोधी होने लगे हैं, लोभी और असत्य पारायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग जो है पापपूर्ण व्यापार भी अब जो है करने लगे हैं। पापपूर्ण व्यापार भी जो है अब लोग करने लगे हैं। जिहाप्रायं व्यवहृतं साठ्यमित्र च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान्यात्यनिरिष्ठानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद् धर्मप्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपः। बोले महाराज, सारा व्यापार जो है कपट से भरा हुआ हो गया है, और यहाँ तक कि मित्र से भी जो है अब छल होने लगा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से मित्रता निभाए हैं, लेकिन अब यहाँ युधिष्ठिर को जो है मित्रता में भी छल दिखाई पड़ने लगा। मित्रता दोस्ती क्या होती है? हम किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि दोस्ती दिल है दिमाग नहीं, दोस्ती सोच है आवाज नहीं, कोई आँखों से देख सकता नहीं दोस्ती के इस जज्बे को, क्योंकि दोस्ती एहसास है अंदाज नहीं। दोस्ती एहसास है अंदाज नहीं। लेकिन आज यहाँ मित्रता में भी जो है उनको छल दिखाई पड़ने लगा है। देखिए, फिर इसमें मंत्र में क्या कहे? पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ। मातृ पितृ नहीं के पितृ मातृ बोले हैं। पहले पिता आया, बाद में माता। ऐसे जो है आप लोग बोलेंगे व्यवहार में, विचार में आएगा तो पहले माता आएगी, फिर बाद में पिता आते हैं। लेकिन इस मंत्र में जो है शायद ब्रह्मांड का यह एकलौता मंत्र होगा जहाँ पिता पहले आया है। पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ, पिता माता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी में भी जो है झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही जो है लोभ दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है, और प्रकृति में भी जो है अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगा है। यह सब देख करके युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। क्या कहा? संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य सविचेष्टितम्। बोले महाराज, युधिष्ठिर जी ने भीमसेन जी से कहा। क्या कहा भाई? अर्जुन को हमने